नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के CHSL में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन नंबर पार्ट 6। पार्ट 5 मैंने पहले ही करवा दिया है आपको। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर पहले में क्या रखा है? द सम of rupees 10,000 amount to 1664 in 2 year at a certain rate % annum. ठीक है, when the interest is compounded yearly, what will be the simple interest on the same sum for 5 से ही 2/5 ईयर एट द सेम रेट। मतलब उसी रेट में बोला है, मतलब किसी रेट में वो अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है, रेट से 1664 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन नहीं करने वाला। इसमें एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। जो 64 दिया ना, इसका की वर्ड होता है, यानी कि 1600 इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड एंड लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दूसरे ईयर का ना कंपाउंड होगा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का वैल्यू होगा। तो 1600 का मैं लिखता हूँ, पहले ईयर का लगा होगा 800, दूसरे ईयर का 800, और दूसरे ईयर में जो कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है। तो जो ये 64 है वो किस पे लगा हुआ है? 800 पे, और हमें पता है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका क्या, ये मतलब 64 जो है 800 का कितना परसेंट दिख रहा है? 8%। और ये 10,000 का 800 कितना है? 8% है। तो हमें सिंपल से पता चल गया रेट कितना आ गया हमारे पास, 8%, आर आ गया। अब हमें बोला है सिंपल इंटरेस्ट में यही 10,000 रुपये की राशि कितने साल, ईयर कितना दिया हुआ है? 5 सही 2/5, और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है? 8%, यानी कि 8/100 कितना होगा, ये हमें पूछा गया। 5 25 और 2 27, तो कितना आ गया? 100 गुने में 27/5 गुने में 8। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 20 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 27 दूनी 54, 540 गुने में 8। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 0 8 चौक 32 का 2, 8 पंचे 40 और 3 43, यानी कि 4,320 रुपये आएगा सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों में? 5 सही 2/5 साल में। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का क्या था, सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा क्या गया है? इफ 11 डिजिट नंबर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, 5y 5888 406x 6। 11 डिजिट का कोई नंबर है, ये डिविजिबल है किससे? 72 से डिविजिबल है, मतलब 72 से क्या होता है? पूरी तरीके से डिविजिबल है। हमसे पूछा क्या गया है? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x माइनस 2y। हमसे पूछा है 9x माइनस में 2y का वैल्यू क्या होने वाला है, और जहां पर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x माइनस 2y फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब x का हमें क्या करना है? न्यूनतम से न्यूनतम मान लेना है। तो कंफर्म है ये 72 क्या होगा? फैक्टर अगर हम करते हैं तो 9 गुने में 8 बनता है ये। अब ये बात करते हैं 8 का ही मल्टीपल है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमने सीखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा, वहाँ पे भी हम करते हुए आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है। तो इन नंबर को, मतलब जो नंबर दिया हुआ है इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके संख्या डिविजिबल होगा। तो 6x 6 को 8 से डिवाइड करते हैं, हम लिस्ट लेना है वैल्यू। तो पहले 0 लेकर के चेक करेंगे। 0 लेंगे तो कितना आएगा? 8 7 56 4 आएगा, 0 लेने पे और नहीं कटेगा। 1 लेते हैं, 8 7 56 5, 8 7 56, यानी कि x का वैल्यू 1 लेने पे क्या हो रहा है? पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि x का मान कितना आ गया? 1। अब 9 से कटना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आप लोगों को। 9 से डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी क्या है? इन सब का सम अगर 9 आता है तभी जाके वो क्या होगा? 9 का डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 5 4, मतलब 4 और 5 9 होता है, 8 और 1 9 होता है, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 5 कितना होता है? 33। तो ये y का मान मैं ऐसा क्या ले लूँ? 33 का डिविजिबिलिटी जोड़ कितना आएगा? 6 आएगा, 3 और 3 6। y का मान क्या ले सकते हैं हम? यहाँ पे 3 ले सकते हैं, तभी जाकर के इसका मल्टीपल जोड़ जो आएगा ऐड कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 का डिविजिबल होगा। तो 9 के डिविजिबिलिटी के लिए ये y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू हम कितना रखेंगे? 3। तो x का मान 1 आ गया, तो 9 1 9 माइनस में 3 दूनी 6, घटाएंगे 9 में से 6 तो कितना आएगा? 3। यही हमारा क्या है? आंसर। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता, ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है? कहा गया PQRS is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इफ P इज 4 टाइम R एंड S इज 3 टाइम Q, देन व्हाट इज द सम ऑफ Q एंड R। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको ना ये डायग्राम बनाए बिना हम कर सकते हैं। बोला क्या गया है, P जो है ना वो क्या है 4 टाइम R है, यानी कि P इज इक्वल टू में एंगल P इज इक्वल टू में क्या होगा 4 इंटू में एंगल R, ठीक है। फिर इसी प्रकार से क्या क्या रखा है, R जो है S का R एंड S इज 3 टाइम, मतलब S जो है वो क्या है 3 टाइम है, किसके 3 टाइम है, Q के, 3 इंटू में Q। हमसे पूछा क्या गया है कि Q प्लस में R का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को मतलब मैं देखूंगा तो बना देता हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा, हालांकि इसका आंसर सिंपल आ जाएगा। ये कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, P Q R एंड S। अब बोला क्या गया है, एंगल P जो है वो R का 4 टाइम है, यानी कि R जो है अगर X है तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 4X। अगर यहाँ पे क्या बोला गया है, S 3 टाइम है, किसके Q के, अगर ये Y है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा 3Y होगा। इन सब का जो जोड़ होगा वो कितना आएगा 360। लेकिन अपोजिट एंगल का सम क्या होता है हमें पता है अच्छे से, हम निकाल सकते थे 5 रेशो, मतलब रेशो भी बना के अगर आप करना चाहो ना तो रेशो के बेस पे भी ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा। यानी कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5x का वैल्यू कितना आएगा 180 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36। y की बात करते हैं तो 4y इज इक्वल टू में 180 बनेगा, 3 ये है और 1 y ये है, तो कितना आएगा 4y बराबर 180 आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 45। हमसे यही पूछा x प्लस में y का वैल्यू क्या आएगा, तो 6 5 11 4 3 7 और 1 8 81, यानी हमारा आंसर जो आएगा एंगल Q और R का जो सम होगा वो क्या होगा 81, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 4 की क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, कहा गया है इन ट्राइंगल ABC BD इज द परपेंडिकुलर टू AC, है ना, E इज पॉइंट ऑन BC सच दैट एंगल BEA इज इक्वल टू में x दिया हुआ है, ये इफ नहीं है थोड़ा सा मिस्टेक है, एंगल EAC इज इक्वल टू 38 डिग्री एंड एंगल EBD इज इक्वल टू में 40 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भी एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, क्या क्या रखा है BD से, BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बना लेता हूँ ये D। फिर साथ ही साथ में आगे ये भी क्या रखा है कि सच दैट E इज अ पॉइंट ऑन BC, E कोई पॉइंट है BC पर, जो AE कुछ पॉइंट हम मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, बस पॉइंट है ये E। और हमें बोला क्या गया है BEA, ये जो एंगल है यही एंगल दिया हुआ है x और हमें यही फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है EAC कितना दिया हुआ है ये 38 डिग्री, EBD ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है हमारे पास 40 डिग्री। अब हमें बोला गया है एंगल x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो सिंपल सी बात है, ये 38 ये 90, तो ये वाला एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अगर मैं बात करूँ ये 38 है तो क्या ये 52 होगा, है ना, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर ये 52 है तो ये क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना होगा 52 डिग्री। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180, इन दोनों का जो 92 है तो ये कितना आएगा 88 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू में कितना आ गया 88 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू में रूट में 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछा क्या गया है cosec स्क्वायर थीटा ऐसा लगा थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा, इसका मान हमसे पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान बहुत है,
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कॉट थीटा, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर यहाँ से थीटा का वैल्यू नहीं निकल सकता क्योंकि कॉट 70 मतलब कि रूट में 6 दिया हुआ है। तो क्या करना है, हमें इसमें एक ट्राइंगल बना लेना है। मैंने ये बना लिया ट्राइंगल, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ। तो थीटा के सामने मतलब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसके बटे में कुछ नहीं एक, तो ये हमारा क्या आ गया रूट में 6 और ये 1, और हाइपोटेनियस इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या आएगा रूट में 7। अब हमारे पास कॉस थीटा आ गया। अब हमें किसी का ही वैल्यू, हालांकि यहाँ पे आपको मान नहीं पुट करना, यहाँ पे आप चाहो तो आसानी से क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन में साइन थीटा लिखेंगे, सेक को 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और बटे में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 बटे में आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई हम कर देंगे तो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल आ जाएगा, क्या क्या हो गया, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर की हम बात करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि अंदर द रूट 6 बटे में अंदर द रूट में 7 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 1 अपॉन में रूट 7 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा, ये 6 बटे में 7 माइनस में 1 बटे में 7, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 ही 6 में से 1 घटाएंगे क्या आ गया, 5 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/5। 7/5 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन के लिए मैं बात करूँ क्वेश्चन 5 के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ साइन थीटा एंड कॉसेक सेक थीटा, साइन थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2/3। ठीक है, और हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि क्या रखा है, थीटा जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 90 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर एक वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, वैल्यू पुटिंग मेथड कर लो अप्लाई। कंफर्म है कि थीटा का मान क्या होगा, या तो 30 होगा या 60 होगा या 45 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इसमें हम थीटा का वैल्यू, आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि थीटा का मान में अगर मान लो कि 30 लेता हूँ तो 30 पे क्या होता है, साइन का वैल्यू 1/2 होता है, और 30 पे सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक की अगर मैं बात करूँ तो 2 अपॉन में √3 होता है। ठीक है, तो हम पहले 30 ही अप्लाई करके देखते हैं। तो साइन का वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3 नहीं 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने थीटा इज इक्वल टू में 30 पुट किया, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वैसे वैल्यू पुटिंग अगर आपने किया होगा तो ये आता होगा। अपॉन में क्या है, बराबर में क्या आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 बटे में अंदर √3 का स्क्वायर 3, काटेंगे तो क्या आएगा 2/3। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 30। तो tan 30 डिग्री का मान पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 3, tan 30 की बात हम कर रहे तो प्लस, मतलब tan 30 क्या होता है 1 अपॉन में √3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अब हम बात करते हैं cos 30 का, तो cos 30 का स्क्वायर बोला है तो क्या आ जाएगा 3 बटे में 4, एलसीएम लेंगे तो 4 3 3 9, यानी कि 13 बटे में 12, यही हमारा क्या है आंसर है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 इज अपॉन में 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अपना इनकम का 80%, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, मतलब जो ज़्यादातर अप्लाई करते हैं क्या करते हैं 100 में से वो क्या करता है 80% एक्सपेंड करता है तो 20 बचाता होगा। अगर उसका इनकम क्या होता है कितने परसेंट, 30% से बढ़ जाता है, तो अब इनकम कितना हो गया 130, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है 20% से बढ़ रहा है, यानी कि 96 हो गया। तो सेविंग कितना आ जाएगा यहाँ पे 34 रुपये सेविंग आ जाएगा, है ना। पहले उसका सेविंग कितना होता था 20, अब कितना हो गया 34, यानी कितने से बढ़ गया, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया,
उसका सेविंग 25% से बढ़ रहा है, तो इसका 25% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 100 आ जाएगा। अब जो है क्या हो रहा है, तो सेविंग पहले 20 था, अब कितना हो गया 30, यानी सेविंग कितने से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया। 10 किस पे, 20 पे। लेकिन ये तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन इससे बेस्ट तरीका क्या है, हम रेशो निकाल लेते हैं कि उसका इनकम रहता है कितना, 5 रुपये, मतलब कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ मैं तो क्या आएगा, 4/5, मतलब कि वो 5 रुपये अर्न करती है, 4 रुपये क्या करती है उसमें से खर्च। तो 5 रुपये अर्न किया, 4 रुपये खर्च किया, तो बचाए कितना, 1 रुपये। बढ़ कितना रहा है, हर एक पार्ट पे, एक एक पार्ट पे 30% बढ़ रहा है, लेकिन ये मतलब कि एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा रहा है, 25। तो 25 चौके कितना आएगा, 100%, 30 पंचे 150%, मतलब कि इनकम में वृद्धि लगभग कहूँ तो 150% का हो रहा है, लेकिन 25 चौके 100, एक्सपेंडिचर कितने 100% से वो बढ़ा रहा है, तो कितना परसेंट बच गया, 50%। एक यूनिट में 50%, तो सेविंग क्या आ गया, 50% से इंक्रीज। या फिर 10% 20 पे निकालो तो भी आपका वही वैल्यू आएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं, ये दोनों अच्छे तरीके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, 8 years ago the ratio of age of A and B was 9:10. The ratio of their age 4 years from now will be 12:13. What is the age of C now if age is 6 years more than A? मतलब कि अगर मतलब हमें C का एज पूछा है अभी, जो कि ए के वर्तमान एज से 6 साल बड़ा है। तो क्या बोला है, आज से 8 साल पहले ए और बी का एज का रेशो 9:10 था। आज से 4 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 4 साल बाद जो यही रेशो हो जाएगा 12:13। हम डिफरेंस की बात करते हैं, कितना बन रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना बन रहा है 3, और यही 3 का डिफरेंस कितना है 12, क्योंकि ये 8 साल पहले का और ये 4 साल बाद का, तो 12 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया। तो हम बात करते हैं आज से 8 साल पहले का एज, तो 4 दाम के 40, बी का एज रहा होगा, और ए का एज कितना 36। आज से 8 साल पहले, है ना, आज से 8 साल पहले ए का एज 36, तो अभी वर्तमान एज कितना होगा, तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44। ए का प्रेजेंट एज कितना है 44, तो सी का एज इससे 6 साल बड़ा है, तो 44 प्लस में 6 कितना आ जाएगा 50, तो सी का एज क्या आ गया 50। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन 9 आ गया हमारे पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कहा गया है। दिया हुआ क्या है, 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 इंटू में 3 डिवाइड बाई 5 माइनस में 5 इंटू में 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 ऑफ 1/5। ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऑफ जहाँ जहाँ दिखे उसे भी सॉल्व कर लो आप। तो 3 गुने में 2 ऐसे रहते, तो डिवाइड में इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूनी 6, इंटू में कितना है 3, डिवाइड बाई ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 5, ऑफ को सबसे पहले हटाना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। अब 2 क्या है, डिवाइड में है कहीं ना कहीं, 2 डिवाइड में है, तो इसके बटे में क्या आएगा 5/2, 5/2 हमारा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 हम 25, तो 25 में से 5/2, सॉरी इसको इधर ही रहने दो, क्या आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा, 5 माइनस में सॉल्व करता हूँ 5 हम 25 आ जाएगा, बटे में रखेंगे हम इसको 25/25, और यहाँ पे क्या है माइनस में डिवाइड बाय माइनस में 5/2, ये तो एक ही आ गया हमारा, घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना बनेगा हमारा ये, इसके बटे में आ जाएगा, तो 3 गुने में 2 बटे में 6 गुने में 3 डिवाइड बाई ये क्या है 4, मतलब इसमें से 1 घटाएंगे तो 4, और उसमें से हम क्या करेंगे 2.5 घटाएंगे तो क्या आएगा ये 3/2, 6 से 6 कट गया, ये क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल मिला के आंसर हमारा 2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओह कहीं ना कहीं गलती कर दिया, मिस्टेक हो गया इसमें, चेंज करेंगे 3/2, एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, देखता हूँ, 3 दूनी 6
6 बटे में आ गया 0, 3 गुने में है 6 से 6 कटा 3 बचा यहाँ पे, डिवाइड बाय, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, चेंज करना है इसको, तो 2 बटे में 3, 3 से 3 तो खैर कट ही जाना है। इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं क्या बन रहा था ये। 5 दूनी 10, 5 बटे में 2, 5 हम 25, ठीक है, 25 बटे में 25, 1, 5 बटे में 2, 2.5, हम 5 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो 4, 4 में से हम क्या करेंगे 2.5 घटाएंगे तो 3/2 ही बचेगा ये। अब ये 3/2 ये तो लगभग सही है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे आंसर तो इसका आने वाला है 2 ही आने वाला है, ठीक है। आप देख लेना इसमें कुछ मिस्टेक हो तो, मेरे को नहीं लगता कुछ मिस्टेक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, हालांकि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10? क्या रखा? अ सर्कल circumscribes a rectangle whose sides are in the ratio 4:3. If the perimeter of the rectangle is 56, then what is the area in centimeter of the circle? मतलब सर्कल का एरिया निकालना है। एक सर्कल है, इसके अंदर कोई रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और कहा क्या गया है इस रेक्टेंगल में कि इसका रेशो जो है 4:3 दिया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ 4:3 दिया हुआ है तो इसका जो डायमीटर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो डायमीटर का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब क्या रखा है, इसका जो पेरीमीटर है वो 56 दिया हुआ है। अब हमें पता है अच्छे से पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है 2 × लेंथ प्लस में ब्रेथ इज इक्वल टू में दिया हुआ है 56, 2 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ प्लस में ब्रेथ जो आएगा वो कितना आएगा 28, ठीक है। अब लेंथ प्लस में ब्रेथ जो है 28 आ गया, यानी कि 4 और 3 7, तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 4 यूनिट का 4 चौक 16, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 12 और 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 20। तो इसका जो डायमीटर आया वो कितना आया 20 आया। तो इसके रेडियस की मैं बात करता हूँ तो रेडियस क्या आएगा 10। अब रेडियस 10 आया है तो सर्कल का हमें एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू में आर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी कि 100 पाई। 100 पाई क्या है इसका आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रखा है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, है ना, ऑफ विच PAX एंड PBY आर टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P एट PA एंड B, ठीक है। Q इज पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट QAX इज इक्वल टू 49 एंड QBY इज इक्वल टू 62। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AQB? तो सिंपल है, 180 में से इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, टेंजेंट दिया हुआ किसी बाह्य पॉइंट से P पे, ये A दिया हुआ है पॉइंट, ये B दिया हुआ है पॉइंट, Y कहीं मान लेते हैं X, किसी पर्टिकुलर पॉइंट Q से QAX जो ये दिया हुआ है, इसका एंगल कितना दिया हुआ है हमारे पास, QAX का मेजर 49, ठीक है। और इसकी हम बात करते हैं QBX, ये जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 62। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि AQB निकालिए या BQA निकालिए, ये एंगल पूछा है। तो हमें बताइए 49 है तो डेफिनेटली ये एंगल जो होने वाला है क्या होने वाला है 49 ही है, मैंने ये बता रखा है कैसे होता है। ये 62 है तो ये एंगल जो होगा ये भी क्या होगा 62 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 180 माइनस में 62 माइनस में 49, तो 50 5 6 11 यानी 110, 111 आ गया। 111 जब हम घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा 69 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी सी इज द करेक्ट आंसर। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रखा है, साइन थीटा
कर देता हूँ मैं इसको, साइन थीटा माइनस में 1 में साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस में 1 में सेक को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा, बटे में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं इसको, तो क्या आएगा ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ बनने वाला है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन निकाले तो मैं यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में इनटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन निकाले तो क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि आप चाहो तो कोई और भी रूल अप्लाई कर सकते हो। फिर बटे में क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होता है ये साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में आर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, हमसे वही पूछा है आर का वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, सॉरी यहाँ पे ना साइन थीटा बच रहा था और कॉस थीटा, बटे में यहाँ पे भी बच रहा है ना साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी आएगा, यहाँ पे मैं इसको नहीं लिखा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटे में, इसको ही मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में आर की पावर क्यूब। हम बात करते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन क्यूब बन गया, कॉस से क्या हो जाएगा एक कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा बटे में साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू में आर क्यूब। कॉस क्यूब और साइन क्यूब कितना होता है कॉट क्यूब थीटा, यानी आर क्यूब बराबर कॉट क्यूब, तो आर बराबर क्या आ गया आर इज इक्वल टू में कॉट थीटा। तो यही हमारा क्या है आंसर। तो r इज इक्वल टू में क्या आ गया, हालांकि इतना लेंथी होता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। खैर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्या रखा है, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर एंड 12 आवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, वेयर पाइप C कैन एम्प्टी the full tank in 6 hours. A and B are open for 3 hours and then close and C is open instantly. C will empty the tank. क्या कर रहे हो यार तुम दोनों, बोल क्यों रहे हो? मुझे गुफ्तगू सुनाई दे रहा मैं और सामने आता तो मैं ध्यान उधर चला जाता है। चलो मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। तो पाइप A and B can fill a tank in 8 hours and 12 hours respectively. Whereas pipe C can empty the full tank in 6 hours. A and B are opened for 3 hours and then close and instantly, मतलब C को हम ओपन कर देते हैं, C will empty the tank in, तो C कितने देर में उसको फिल कर देगा। तो हम बात कर लेते हैं A और B, किसी भी टैंक को कितने देर में भरता है, ये भरता है 8 घंटे में और ये भरता है कितने देर में 12 घंटे में। तो टैंक की मैं कैपेसिटी बात कर लेता तो इन दोनों का एलसीएम होगा 24 आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना भरता होगा, 1 घंटे में भरता होगा 3 लीटर, ये 1 घंटे में भरता होगा कितना 2 लीटर। और सी की मैं बात करता हूँ तो सी 6 घंटे में खाली कर देता है, तो 6 चौक 24, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा वो 4 लीटर। इन दोनों को 3 घंटे तक चलाया जाता है टैंक को भरने के लिए, तो 3 घंटे तक चलाया जाएगा तो 3 2 5 5 3 15 लीटर भरा होगा, 4 लीटर पर घंटे की दर से निकल रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 3 सही 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास आवर। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रखा है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस विच इज 1.2 टाइम्स क्या रखा है, मतलब कि किसी वस्तु का कीमत मान लो 100 रुपये रहा होगा तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया 120 कर दिया। 1.2 टाइम्स का मतलब यही होता है। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट ऑन अ मार्क प्राइस द प्रॉफिट रिड्यूस टू 10%, मतलब कि कुछ डिस्काउंट देने का इसका प्रॉफिट जो होता है कितना हो जाता है 10%, यानी कि 110 रुपये प्रॉफिट होता है।
अब 110 रुपये मतलब 110 रुपये में उसको बेचेगा तभी 10% का प्रॉफिट होगा। तो उसने क्या किया, कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 10 रुपये का। और 10 रुपये का डिस्काउंट कितने पे मिला, 120 पे। तो 1/12 जो होता है वो 8 सही 3/4% का क्या मिला उसको, 8 सही 1/4, 1/4 या 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/12 का, रेट परसेंटेज निकालना हो तो 12×96 और 1/3 आएगा। ठीक है, मतलब कि हम निकालेंगे ना 100/12 तो 12×96 बच गया 4/12 तो 4×3 यानी कि 8 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है अ वेंडर बाउट 14 डजन्स ऑफ फ्रूट फॉर ₹2400। ठीक है, 2400 रुपये का वो क्या करता है, 40 दर्जन कोई फ्रूट्स लाता है। आउट ऑफ दीज 30 फ्रूट्स वर रोटन एंड थ्रो अवे, मतलब कि उसमें से 30 जो फल है वो क्या है, सड़ा हुआ निकल जाता है, जिसको वो फेंक देता है। 30 फ्रूट की बात करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे, 30 फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 दर्जन हो गया, यानी कि 2.5 दर्जन। एट व्हाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्रूट टू मेक अ प्रॉफिट 25%, मतलब कि 25% प्रॉफिट बनाना तो कितने का, देखो 2400 रुपये का उसने 40 दर्जन तो खरीदा, लेकिन 2.5 दर्जन कितना निकल गया, सड़ा हुआ निकल गया, यानी कि कितना बचा 37.5 दर्जन उसने खरीदा एक प्रकार से 2400 रुपये का। उसको प्रॉफिट चाहिए कितने का, 5 का, कितने पे, 4 पे, मतलब कि 25% चाहिए तो 5 पे 4 पे 5 ही, मतलब 25% प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने का बेचेगा, 125 का बेचेगा। और 125 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 5/4 ही होता, तो यही अपना आंसर होगा, कितने का बेचेगा, रेट आ जाएगा। पॉइंट हटा के एक और जीरो लगा लो यहाँ पे, 4 छिक 24 ये 6000 आ गया, इसको काटो, 5 सत्ते 35 और 5 25 काटेंगे 75 से कट रही है, 75 दूरी 150, 80 टाइम में कट रही है। ठीक है, तो 80 आ जाएगा, 80 रुपीज़ पर डजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 ये आ गया हमारा पाई चार्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो पाई चार्ट वाला आ गया। कहा क्या गया है, द गिवन बार ग्राफ, आपको इसमें नंबर नहीं दिख रहा होगा, एक बार नंबर को सही से एनालाइज करना, वैसे मैं बता देता हूँ, कोशिश करोगे तो थोड़ा दिख जाएगा। नंबर साइड में जो लिखा हुआ 10 का उसमें अंतर है, गैप है। करेगा द एक्सपोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ व्हीकल इन 2017 इज अप्रोक्सीमेटली 18.3% मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ व्हीकल इन 2016। ठीक है, मतलब कि किस में, मतलब कि कौन से पार्ट में 2016 की तुलना में 2017 में 18.3% अधिक व्हीकल का एक्सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन में देख लेना, पहले वाले पार्ट की मैं बात करता हूँ तो पहले में कितना दिया हुआ है, 25 और 35, यानी कि 10 का अधिक है, 10 अधिक है कितने पे, 25 पे, तो ये तो दूर दूर तक नहीं बन रहा, क्योंकि ये कितना बन रहा है 40%, ये गलत हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरे में क्या दिया हो, 40 और 50, यानी कि 10/40 से कितना बन रहा है 25%, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे की बात करूँ तो 7.5 बन रहा है कितने पे, 45 पे, इनटू में क्या करेंगे हम 100 करेंगे, पॉइंट आके 0 लगा देंगे, तो 2 और 9 यानी कितना आ गया 150/9, काटेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 6 बचा, 9 छिक्के 54, 16% के आसपास, तो ये भी नहीं बन रहा है। हम बात करते हैं डी वाले पार्ट में, तो डी वाले पार्ट में कितना दिया, 47 और 60, यानी कि 12.5/47, तो ये भी नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा ये। ठीक है, तो लास्ट बच गया, कुछ नहीं मिला तो क्या लगाना है, ऑप्शन ई, है ना, ई जो है वो क्या है, करेक्ट बता रखा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ऑप्शन सी की मैं बात करूँ तो कितना दिया हुआ है, 10%, मतलब कि 10 अधिक है, यहाँ पे 52.5% गुने में कितना दिया हुआ है 100, पॉइंट आके एक और 0 लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, 25 से काटते हैं, 25 के 100, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, कितना आ गया 400/21, सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 18.3% के आसपास आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन
नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी में ही दिया हुआ ई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 17 की हम बात करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप वाज, कितना दिया हुआ है 75.4 किलोग्राम दिया हुआ है, 75.4 किलोग्राम। लेटर ऑन 4 स्टूडेंट हैविंग वेट, मतलब बाद में जो 4 बच्चे आते हैं उसका वेट दिया हुआ है कितना 72.9 kg। दूसरे का कितना दिया हुआ 73.8 kg। तीसरे का कितना दिया हुआ 79.5 kg और 87.4 kg। अब हमसे बोला क्या गया है, इनके आ जाने से जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट में चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है 0.24% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 0.24 kg से इंक्रीज हो जाता है एवरेज। पहला एवरेज जो दिया हुआ था कितना था, हालांकि उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन दिया हुआ कितना है 75.4 kg, ठीक है। अब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं इन सब का, चारों का इससे कितना डिफरेंस है, और हम क्या कर देंगे उसको इससे डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या है ये स्टूडेंट आ जाएगा। तो हम बात करते हैं 74 से कितना अधिक है। 74 से अगर मैं बात करूँ तो ये कम है, कितना कम है 2.5, 2.5 माइनस में, ये भी कम है तो माइनस में हम क्या लगाएंगे केजी है ये कितना कम है 2 जोड़ेंगे तो 4, 1.6 केजी कम है। फिर ये वाला जो है वो अधिक है, वो कितना अधिक है प्लस में, हम बात करते हैं 4.1 केजी क्या है अधिक है। ये वाला कितना केजी अधिक है तो 12 केजी अधिक है। अब हम क्या करते हैं इन सबको जोड़ के घटा देंगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस ऐड कर दो 3, 4.1 माइनस में क्या करेंगे 4.1 से 4.1 कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ 12। तो इस 12 को डिवाइड कर दो 0.24 से, पॉइंट आके 2 0 लगा दो, कितना आ जाएगा 50। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया 50 आ गया। लेकिन हमें 4 तो नए आए हैं, वो पूछा है पहले कितना था, तो 50 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 46। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 के लिए 46 यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं अब 18 की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा क्या गया है x की पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। x की पावर 6 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3/x स्क्वायर माइनस में 1/x की पावर 6 प्लस में 1। इसका वैल्यू पूछा, ये अलजेब्रा का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। इधर मैं इसको डिवाइड कर दूं x स्क्वायर से इक्वेशन को, तो क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 5। ये हमें मिलेगा इस वाले को सॉल्व करने पे। हम बात करते हैं अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको 1/a मान लूँ तो क्या मिलेगा a³ माइनस में 1/a³, और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, a³ माइनस में 1/a³ दिया ही हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 6 में एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ 1 में 1/x की पावर 6, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या आ जाएगा 3, -3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर और प्लस में क्या दिया हुआ 1। इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 5, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालना मैंने कई बार बता रखा है, a की पावर a माइनस में 1/a दिया हुआ हो अगर k, तो a की पावर q माइनस में 1/a की पावर q क्या होता है k³ प्लस में 3k। तो वही करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k³ 5 का क्यूब कितना होगा 125 में 15 जोड़ देंगे कितना आएगा 140 माइनस में 15 प्लस में 1। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा 14, 140 में से 14 घटाने पे कितना आएगा 126। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आओ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें क्या करना है ए बी सी का मान निकालना है, पुट कर देना है। निकालना मैंने अच्छे से बताया, ए बी और सी। ए क्या है x का कोफिशिएंट है,
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के लिए हम क्या करना है, जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का कॉफिशिएंट 2√3, इसका स्क्वायर करो, 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 4 3 12। बी की वैल्यू की बात करता तो मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई के कॉफिशिएंट को, ठीक है। तो एक्स और वाई का कॉफिशिएंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√15, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मतलब एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से। अगर मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ हो तो क्या होता है, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में, ठीक है। तो यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर, ए और बी माइनस में होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, माइनस में लगाया है। सी की बात करते तो बी का कॉफिशिएंट यानी कि वाई का कॉफिशिएंट देखना है, वाई का कॉफिशिएंट 5 है, तो √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा ये गया है कि बताओ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, माइनस में बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15, 15 चौके 60, और प्लस में सी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, इसमें से घटाते 40 घटा लोगे, इसमें से कितना बचेगा, 104, और यहाँ से 20 घटा लेते तो कितना आएगा, 109। ये हमारा आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है ए बी सी डी एंड ई इज द पॉइंट ऑन, मतलब वही ट्राइंगल है, एक बना लेता हूं मैं, ए बी सी सिमिलरिटी के बेस पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, ए बी और सी, कोई ट्राइंगल है, डी एंड ई इज द पॉइंट ऑन साइड, डी जो है वो कौन से साइड पे है, ए सी पे है, कहीं पे दिया होगा डी, और ई जो है वो ए बी पे दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ए डी ई यानी कि ये वाला एंगल बराबर है किसके, बी के, इसके बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है इसके, और ये क्या है, कॉमन है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, तो जाहिर से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा एंगल के बेस पे, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, इसमें वैल्यू भी दिया हुआ कुछ, ए की हम बात करते हैं, ए कितना दिया हुआ है, ये 8, फिर उसके बाद सी डी ये कितना दिया हुआ है, 3, फिर उसके बाद क्या रखा है, डी ई 6, फिर उसके बाद बी सी दिया हुआ है 9, और हमसे पूछा क्या गया, ए डी का वैल्यू निकालिए, यानी कि ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, तो जाहिर से आता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं इस एंगल के सामने दिया हुआ बड़े वाले त्रिभुज में 9, इस एंगल के सामने छोटे वाले त्रिभुज में 6, यानी कि ट्राइंगल का जो साइड होगा किस रेशो में होगा, 6:9 करेंगे तो क्या आएगा, 2:3 के रेशो में होगा। तो हम इस ट्राइंगल के सामने वाले साइड की बात करते हैं, तो इस ट्राइंगल के सामने वाला साइड ये x होगा, और इस ट्राइंगल के सामने वाला साइड अगर 8 है तो इस ट्राइंगल के सामने वाला साइड कितना होगा, 12 होगा। ये भी तो 2:3 में ही बनेगा, तो ये 8 है तो ये क्या है, 12 है। अगर ये 12 है तो ये वाला एंगल दिया हुआ 3, तो ये वाला बच कितना गया, 9। तो AD का जो वैल्यू होगा, AD का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, वही क्वेश्चन आ गया हमारा रेशो के बेस पे। पूछा क्या गया, व्हाट इज द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ टी एंड ई एक्सपोर्टेड बाय द कंपनी इन 2016, दैट ऑफ व्हीकल ऑफ टाइप सी एंड ई एक्सपोर्टेड इन 2017। डी और ई 2016 का देखना है हमें, तो डी और ई में 2016, तो डी प्लस में ई, लेकिन ये कौन से ईयर का लेना है, 2016 का, और डी 2016, हाँ, और रेशो निकालना है सी और ई, लेकिन ये लेना है किसका, 2017 का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा आपका कि ऑप्शन नंबर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब हम बात करते हैं 2016 में डी की बात करते हैं, तो डी में कितने व्हीकल है 2016 में, तो ये व्हीकल मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, 47.5, प्लस में ई की हम बात करते हैं तो कितना दिया हुआ, 52. रेशियो निकालना है, सी की बात की गई है, सी कितना दिया हुआ है, 52.5, प्लस में
52.5 नहीं 62 दिया हुआ है 62 पॉइंट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 100 रेशियो में। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से 12 और यहाँ से 2, 12 और 2 15 बन रहा है 50 यानी 115। सॉल्व करने पे क्या आएगा 20:2 में 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 21 के लिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में भी क्या क्या रखा है, द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ टाइप सी एंड ई एक्सपोर्टेड बाय द कंपनी इन 2017। ठीक है, सी और ई के टाइप का 2017 में एक्सपोर्ट किया गया है, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ए बी सी एक्सपेक्टेड 2000 एक्सपोर्ट इन 2016। तो ए बी सी में 2016 की हम बात करते तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 2016 में इसका परसेंटेज निकालना है कितना इससे अधिक है वो 2017 में जो सी और ई में एक्सपोर्ट किया गया है। सी और ई में 2017 में जो एक्सपोर्ट किया हुआ है। हम बात करते हैं 2017 में, एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना मैंने, हाँ तो इसमें हम बात करते हैं एबीसी में 2016 में कितने व्हीकल, कितना मतलब कि 2017 में कितना अधिक है इसकी तुलना में। तो हम बात करते हैं इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है 2016 में ए बी सी लेना है। तो ए बी सी, ए कितना दिया हुआ है 2016 में, आई थिंक 25 ए है, बी जो है वो 40 है और सी जो है वो 45 है। तो कितना हो गया ये 85 5 90 110 हो गया ये टोटल। और 2015 की हम बात करते, 2017 की हम बात करते सी और ई में। तो सी में 2017 में कितना दिया हुआ है ये 52.5 प्लस में ई की हम बात करते तो कितना दिया हुआ 62 पॉइंट, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 115। 5 अधिक है कितने पे 110 पे, कितना आता है 1/22। और 1/22 का जो फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 1/22 अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 4.5 के आसपास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 का बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, बोला गया है द एवरेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ व्हीकल एक्सपोर्टेड बाय द कंपनी इन 2016 व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ बी व्हीकल एक्सपोर्ट इन 2017। 2016 के सभी व्हीकल का एवरेज निकालना है और वो कितना कम है 2017 में बी वाले व्हीकल जो एक्सपोर्ट किया गया है। तो हम बात करते हैं 2016 में कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, प्लस में 40 दिया हुआ है, प्लस 45 दिया हुआ है, प्लस में 47.5 दिया हुआ है, प्लस में 52.5 दिया हुआ है। इन सब को जोड़ेंगे ये क्या बन रहा है 100 और इन तीनों का जोड़ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 110। 110 में हम क्या करेंगे 100 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 210। तो 23 में मतलब कि 210 तो ये आ गया जोड़। और ये बोला क्या गया है जो एवरेज की हम बात करते हैं 5 साल का ना, एवरेज कितना आएगा 4 2 यानी 42 आ गया एवरेज। बोला है टाइप बी से, टाइप बी में जो नंबर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2017 का 50। तो कितना है 8 अधिक है कितने पे 50 पे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, गुने में 100 कर दो, 50 दूनी 100, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यानी कि 16% क्या है कम है। ठीक है, यानी कि 2016 के सभी व्हीकल का एवरेज 2017 में बी टाइप के व्हीकल से कितना परसेंट कम है 16% कम है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्या रखा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू में दिया हुआ माइनस में 11। हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस में 3x वाई। इसका वैल्यू क्या होगा हमें पूछा गया है, लेकिन ये रियल मायने में इतना क्वेश्चन इतने देर का है नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन कितना दिया हमारे पास 2 और वेरिएबल कितना है एक्स वाई जेड 3। तो एक को हम 0 पुट कर लेते हैं तो इसको 0 बना दिया तो ये 0 और ये 0। यहाँ पे हमने क्या किया जेड को 0 बनाया तो ये 0 और ये 0। हमें निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। और हमारे पास दिया हुआ है 2 चीज़ें, एक्स प्लस में वाई बराबर में 2 और एक्स वाई इज इक्वल टू में माइनस में 11।
तो हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इज इक्वल टू में कितना बनेगा 4। अब ये एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 11, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -11 -22 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस में 22 और 4 कितना होता है 26। अब हमें इसकी वैल्यू की बात करते तो ये होता क्या है x प्लस में y, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 2। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला कितना हमने 26, माइनस एक्स वाई का मान की हम बात करते तो कितना है 11, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 गुने में कितना आएगा ये 37 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 74। यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या रखा है, अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉस द प्लेटफॉर्म 25 सेकेंड। मतलब कोई प्लेटफॉर्म होगा ये और यहाँ से कोई ट्रेन आता है और इस प्लेटफॉर्म को पार करके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेन ने क्या किया, ट्रेवल किया, और कितना टाइम लगा देता है 55 सेकेंड। लेकिन वहीं एक आदमी है कोई, ठीक है, एक पर्सन है कोई, उसको ट्रेन जो है ना वो पार करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पे पहुँच जाता है, और वो कितना टाइम लगाता है 24 सेकेंड लगाता है। तो पूछा गया प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ, ये डिस्टेंस पूछा गया। तो ट्रेन के द्वारा यहाँ से लेके यहाँ तक चला 55 सेकेंड में और यहाँ से यहाँ तक चला 24 सेकेंड में। तो मैं बात करता हूँ 360 मीटर का है ट्रेन, 24 सेकेंड में पार कर लिया, तो कितना आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड आ गई। अब वो 55 सेकेंड तक चला, तो 55 से मैं क्या कर देता हूँ, इसको गुना कर देता हूँ, या फिर इसको ऐसे ही मत करो कि 54 सेकेंड तो इसको मतलब आदमी को पार करने में लगाया और उसको पार करने में कितना सेकेंड लगा दिया इसने 55, तो 24 में से हम 55 में से 24 घटा देंगे तो क्या आएगा 31 आएगा। तो 15 गुने में 31 कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 का 5, 15 ते 45 और 46, यानी कि 465 मीटर आ गया। क्या आ गया 465 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि 465 मीटर वो 31 सेकेंड में पार करेगा। यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।